हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में। ठीक है, अलग अलग टॉपिक के ऊपर में वीडियोस यहाँ पे बनाते रहे तो आपको बताइए। एंड अभी का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा रहने वाला है धीमे धीमे करके? इलेक्शन। एंड कौन से इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ? लोकसभा वाला इलेक्शन। ठीक है, 5 साल में जो एक बार हम लोग को देखने को मिल जाता है, बड़ा इलेक्शन पूरे देश में जो होता है, लोकसभा का इलेक्शन, उसकी बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। इसी के ऊपर बहुत सारे मैं अलग अलग वीडियोज़ यहाँ पे बनाते रहता हूँ। एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं। तो उसमें एक बहुत ही शानदार कमेंट भी देखने को मिला कि देखा गया तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्शन जब भी आता है ना दोस्तों, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को हलचलें होते हुए देखने को मिल जाती है बाजार से रिलेटेड। तो किसी ने पूछा है कि सर आप बता सकते हो कि कौन से ऐसे स्टॉक है जो कि इलेक्शन के चलते अभी आएगा ना तो बहुत ज़्यादा वो वॉलेटाइल रह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हम थोड़ा सा अलर्ट रह सकते हैं उन स्टॉक्स के बारे में, मतलब जाना है कि नहीं जाना है करके। तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। मतलब एकदम आसान भाषा में बोल दूँ, एक लाइन में बोल दूँ तो इलेक्शन होगा, उसका रिजल्ट लगेगा। रिजल्ट के बाद आप चाहो तो इन स्टॉक्स को चाहो तो कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, देखिए डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कोई रिकमेंडेशन है, खरीदना है नहीं खरीदना है, हर किसी का अपना अपना मामला होता है। बट एक एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड अगर मैं नॉर्मल बात कर दूँ, ठीक है, जैसे मैंने बार बार कहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से हम लोगों को विचार यहाँ पे नहीं करना है, हमें हमारे पोर्टफोलियो के हिसाब से, रिटर्न्स के हिसाब से विचार करना है। तो क्या सेंसिबल बात हो सकती है, ठीक है, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। कौन कौन से ऐसे शेयर्स है, ठीक है, जो कि आपने इस हिसाब से सोचना चाहिए, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपको पता ही है अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप की बात करें, अदानी के शेयर्स की अगर हम लोग बात करें, ये सबसे मेन एकदम मतलब बोलते हैं ना, मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ, हार्ट रहने वाला है इलेक्शन के लिए। मतलब अपोजिशंस की अगर हम लोग बात करें तो बार बार वो यहाँ पे परेशान करते रहेंगे। आपने कल का वीडियो देखा भी होगा, ठीक है, प्लस जो इंटरनेशनल भी जो लोग रहते हैं यहाँ पे, वो भी बार बार परेशान करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। एंड इसके चलते क्या होगा कि इसके पॉलिटिकल फुटबॉल बन जाएगा। एंड पोर्टफोलियो में अगर आपके पास ये शेयर्स रहेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो एक पॉइंट मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, ये मेरा पर्सनल मानना है कि इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको जाना ही है तो रिजल्ट के बाद, किस रिजल्ट, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जाना एक आध बार ये सेंसिबल डिसीजन हो सकता है अगर आपको जाना है तो। ठीक है, उसके पहले अगर आप जाओगे तो ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप इसको कंसिडर करोगे ना तो ठीक है। ठीक है, अभी आप लोगों को पता ही है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा है इनके लिए, तो अभी 29 अगस्त को, ठीक है, मतलब अगर हम लोग बात करें मंगलवार आई गेस, तभी सुप्रीम कोर्ट की हम लोग को सुनवाई देखने को मिलने वाली है। तभी से भी क्या रिपोर्ट पेश करता है वो देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या फाइनल कंक्लूजन देता है वो एक देखने वाली बात रहेगी। एंड यूजुअली हर किसी को पता है कि आउटकम क्या रहेगा करके, यूजुअली एक अंदाजा रहता है। तो इसके चलते एक ज़बरदस्त तेज़ी ज़रूर देखने को मिलेगी, बट वो ट्रेडिंग वाली चीज़ रहेगी। ये पॉइंट को मैं बार बार आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझो। ट्रेडिंग वाली बात मतलब देखिए, जब भी मैं अदानी ग्रुप से रिलेटेड चीज़ों को कवर करता हूँ ना, बहुत सारे लोग नीचे कमेंट में भी ये बातें बोल देते हैं, सर आज 10,000 कमा लिया, आज 5,000 कमा लिया, आज 20,000 कमा लिया। जो ये व्यक्ति इस प्रकार के पैसे कमा रहे ना, वो सही डायरेक्शन में, क्योंकि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप जाओगे तो जैसे मैंने आपको कहा है कि मुझे तो पर्टिकुलरली थ्रेट लगता है। एंड आज भी आप देख सकते हैं कितने सारे स्टॉक्स टॉप लेवल से 80% 70% डाउन है। हाँ, कुछ कुछ स्टॉक्स ने बहुत अच्छी रिकवरी यहाँ पे दी है, बट जैसे मैंने कहा कि जितना जितना इलेक्शन करीब आता जाएगा, बार बार इसको टारगेट किया जाएगा। कभी फेक न्यूज़ के चलते टारगेट किया जाएगा, आपको पता ही है, कभी इंटरनेशनल न्यूज़ के चलते टारगेट किया जाएगा। ये चीज़ें हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो, बट हाँ, ये एक मुद्दे की मेन बात है, ये मैं इसको पहले भी आप लोगों को ये पॉइंट यहाँ पे बोल चुका हूँ। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इसी से जुड़े हुए 2 पॉपुलर कंपनियां, LIC की भी बात करें, SBI की भी बात करें। ठीक है, LIC भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक पॉइंट तो बोल ही चुका हूँ, कौन सा, ये जब तक अपने पुराने लेवल तक नहीं आता है, ठीक है, तब तक तो हम लोग इसके बारे में विचार नहीं करेंगे। एंड फिर भी अगर किसी को जाना ही है तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद अगर आप जाओगे तो एक सेंसिबल डिसीजन रहेगा, आपके पास एक अच्छा खासा, मतलब बोलते हैं ना, पूरा रिजल्ट रहेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है करके। एंड इसके चलते आप अच्छा खासा डिसीजन ले पाओगे करके। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। SBI की बात करें तो इसके लिए भी मैं सेम ही चीज़ बोलना चाहूँगा। SBI का टारगेट क्या होता है बेसिकली, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो 5 साल में डबल पैसा करना चाहता है, उस हिसाब से वो SBI को चाहो तो देख सकते हो। एंड SBI मतलब जैसे मैंने इसके भी पहले कहा है कि अगर आपको जाना है तो आप प्राइवेट बैंक्स में भी जा सकते हो। बट हाँ, किसी को अगर सरकारी बैंक चुननी ही है कि नहीं सर, आप मुझे चाहिए एक सरकारी बैंक बता, तो फिर SBI तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि वर्स्ट में बेस्ट। बाकी तो सरकारी बैंक
इतने कुछ खास चलते नहीं। हाँ, वहाँ पे ट्रेडिंग हो सकती है, ट्रेडिंग तो किसी भी स्टॉक में होती है, अब बीसीजी में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, बट इन्वेस्टमेंट नहीं। ठीक है, ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का फंडा आपको समझ में आना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बेसिक से मतलब दूर रहते हैं, उनको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट का अंतर ही समझ में नहीं आता है, एंड इसीलिए वो बार बार फंसते रहते हैं। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो एसबीआई, एलआईसी, अदानी ग्रुप, इनको अगर आपको कंसिडर करना है, इलेक्शन के हिसाब से टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिजल्ट के बाद, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद अगर आप इसको सोचोगे तो थोड़ा सा सेंसिबल डिसीजन रहेगा। आप चाहो तो जा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ये एक मुझे पॉइंट ऐसा लगता है कि हाँ, ये वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल सकती है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो पतंजलि फूड्स, यस पतंजलि फूड्स, अच्छा बाबा रामदेव जी की कंपनी इसीलिए, अरे नहीं वो नहीं, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, उसको हटा दो। अभी क्या हुआ था आपको पता ही है कि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, एंड सरकार को इन्फ्लेशन कुछ भी करके नीचे तो लाना ही होता है, एंड इलेक्शन के पहले तो लाना ही पड़ेगा, वरना जो पावर में है सरकार, जैसे कि अभी भाजपा है, आप सभी लोगों को पता ही है, हाँ, तो उनकी इमेज मतलब थोड़ी थोड़ी खराब हो जाती है। मतलब अपोजिशन को एक बहाना मिल जाता है ना कि अरे देखो ये चीज़ें इतनी महंगी है, वो चीज़ें इतनी महंगी है, तो उनको सस्ता करना पड़ता है, और सरकार डिसीजन फिर लेगी ही लेगी। ठीक है, तो इसके चलते अभी आप लोगों ने देखा था कि जो खाने पीने का ऑयल रहता है, एडिबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल की बात करें तो सरकार ने तो जो इम्पोर्ट जो रहता है, बाहर से जो ऑयल यहाँ पे आता है, उसके ऊपर जितने भी टैक्स लगते थे जितना हो सके लोएस्ट कर दिया है। सो लोएस्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, विदेशी कंपनियां आप यहाँ पे आके ज़बरदस्त धंधा कर पाएंगी, एंड हमारे जो स्वदेशी कंपनियां हैं उनको कुछ समय तक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एंड इसीलिए ये जो चीज़ें चल रही थी, कौन सा इंपोर्ट ड्यूटी उन्होंने वेजिटेबल ऑयल के ऊपर, एडिबल ऑयल के ऊपर कम किया है, ये लगातार एक्सटेंड करते करते अभी मार्च 24 तक उन्होंने किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि खाने पीने के ऑयल की अगर हम लोग बात करें, उसका जो दाम है वो सस्ता रहना चाहिए। मैंने इसके पहले भी एक लॉजिकली पॉइंट आपको बताया था। ठीक है, कि अगर हम लोग बात करें, देखिए आप शेयर मार्केट वाले प्लेयर है, आप मार्केट से रिलेटेड मतलब सीपीआई डेटा वीटा देखते हो, बाकी लोगों की अगर हम लोग बात करें, अगर आप पूछोगे कि इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, वो बोलेंगे क्या पता हमें कितना चल रहा है। अभी आपको पता है लेटेस्ट कितना था, 7.44। ठीक है, बट बाकी लोगों को इन्फ्लेशन से रिलेटेड फ़र्क कब पड़ेगा? हाँ, जब उनके किचन के सामान जब महंगे हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाएंगे, अरे ये क्या है, खाने का ऑयल पहले तो मतलब जस्ट ऐसे ही बोलना चाहूँगा 100 पे मिलता था, अरे अभी तो 120 हो गया। टोमेटोज़ की अगर हम लोग बात करें, इतना था तो महंगा हो गया, तो ऑटोमेटिकली फिर क्या हो जाता है कि यहाँ पे चीज़ों महंगे होने के चलते हाँ, लोग डायरेक्टली स्टार्ट यहाँ पे हो जाते हैं। तो इसीलिए सरकार का सबसे पहले मेजर फोकस यही होता है, और इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं होता है दोस्तों। अगर मान लीजिए अगर एसएमकेसी हमारी भी पार्टी होती है, हम भी यही करते, हर कोई यही करता है। ठीक है, सो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझनी है। मतलब क्या है कि ये रेस्ट्रिक्शन हम लोग को इलेक्शन तक भी देखने को यहाँ पे मिलने वाले, तो इनको लंबी अवधि तक थोड़ा बहुत खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। तो ये भी एक पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो धीमे धीमे करके इन चीज़ों को रिलीज़ किया यहाँ पे जाता भी है। सो अगर आपको पतंजलि फूड्स में भी जाना है, ठीक है, या फिर अदानी विलमार में भी जाना है, तो पोस्ट इलेक्शन मतलब जो रिजल्ट रहेंगे उसके बाद अगर आप जाओगे तो थोड़ा सा मतलब आप सेफ खेल सकते हो, ऐसी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये तो गोल्डन पॉइंट है, बहुत अच्छे से सुन लेना, मैं लिख कर बोलना चाहूँगा। देखिए ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपने और से आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, शेयर्स में एंट्री लेना, शेयर्स में एग्जिट लेना भी उतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। सो अगर चाहे तो कुछ लोग प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट कौन से सेक्टर की बात हो रही है तो दोस्तों बात हो रही है यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के बारे में। यस, डिफेंस सेक्टर की अगर बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों के रिटर्न्स यहाँ पे बनते हुए देखने को मिले हैं। सो अभी सडनली यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि देखिए मैं ओपनली बोलना चाहूँगा, इसमें कोई शर्म की यहाँ पे बात नहीं है कि डिफेंस सेक्टर इसके पहले भी काम यहाँ पे करता था, बट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो डिफेंस सेक्टर के लिए जो फैसले यहाँ पे लिए थे, ज़बरदस्त फैसले यहाँ पे लिए थे। एंड इसीलिए हम लोगों ने देखा था, जो आत्मनिर्भर भारत का नारा की बात कर, इतने सारे जो इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे मिले हैं वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के चलते यहाँ पे मिले थे। ये हर किसी को यहाँ पे पता है, जो अभी हम लोगों ने बजट में भी देखा था, एंड उसके बाद तो लाइन ही लगी थी। ठीक है, सो अगर आपको डिफेंस सेक्टर में जाना ही है, अगर आपको जाना है, एंड अगर आपने अभी तक इस सेक्टर के शेयर्स में एंट्री नहीं की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने फिर अभी इतना लेट हो चुका है, तो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जाओगे तो फिर ठीक रहेगा। इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मतलब क्या कि अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट अगर दोबारा चुनकर आती है, ठीक है, तो फिर आप चाहो तो जा सकते हो। एंड मान लीजिए अगर कोई दूसरी सरकार अगर बन गई, ठीक है, सो फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा फिर वो क्या सोचते हैं इस सेक्टर के बारे में। बजट में देखना पड़ेगा कि क्या अनाउंसमेंट करते, कितना अलोकेशन वो डिफेंस के लिए यहाँ पे देते हैं। बजट की अगर बात करें, पैसे तो मिलने चाहिए, तभी सारी चीज़ें हम लोगों के लिए क्लियर यहाँ पे हो जाएगी। सो इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, इसमें ये सारी चीज़ें हम लोग को देखनी पड़ती है, उस हिसाब से डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, अगर सरकार यहाँ पे कंटिन्यू हो जाती है एंड डिफेंस के लिए अगर उनका जो रुख है वो कंटिन्यू रहता है, कोई बात नहीं, हम लोग इलेक्शन के बाद वापस चले जाएंगे उसी सेक्टर में। एंड मान लीजिए अगर कोई नई सरकार आ गई एंड उन्होंने भी डिफेंस से रिलेटेड जो रुख है अभी आत्मनिर्भर भारत का, उन्होंने भी कंटिन्यू रख लिया, तो कोई बात नहीं, हम लोग वहाँ पे भी एंटर कर लेंगे। आपको समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ?
उस प्रकार से आपने विचार यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये चीज़ बार बार सामने नहीं आती है। ये इलेक्शन, ये जो बड़ा मेजर इलेक्शन होता है ना, ये 5 साल में एक बार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये चीज़ें हम लोग को करनी यहाँ पे पड़ेगी। मतलब जो जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो आप लोगों को सेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों ने दिमाग लगाकर जाना चाहिए। मतलब अभी जाना है या फिर इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को एक्सट्रीम वोलेटिलिटीज़ देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ये एक मुद्दा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो अगर इस टॉपिक को अगर मैं कंक्लूड करूं, मतलब क्या है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, जितने भी चीज़ें हुई थी सेक्टर वाइज, सरकारी बहुत सारे सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, उसमें अगर किसी ने कमाल किया तो वो डिफेंस सेक्टर ही था। ठीक है, सो ये कमाल आगे भी क्या चलेगा या नहीं चलेगा, ये तो डिपेंड करता है कि सरकार वापस चुन के आएगी या नहीं आएगी, उस हिसाब से। तो वो भी आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे मॉनिटर इसको करना है, एंड उस हिसाब से आप लोगों ने क्या करना है, अकॉर्डिंगली डिसीजन यहाँ पे लेना है। ठीक है, क्योंकि ये भी स्टॉक जो एक तरफा हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहे थे, वो भी अभी हम लोग को ये जो इलेक्शन वाला अभी खेल खेला जाएगा, आप देख लोगे कि कैसे यहाँ पे जो आखिरी के जो 6 महीने रहेंगे एकदम धुआंधार रहते हैं, बहुत सारी खबरें आएगी, ये होगा वो होगा, तो इसके चलते वॉलेटिलिटी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो आपको ये समझ में आएगी चीज़ें। तो उस हिसाब से भी आप क्या कर सकते हो, इन पॉइंट्स को नोट करके चल सकते हो। बाकी सेक्टर्स की बात करें, कुछ लोग ये भी सोचेंगे सर रेलवे सेक्टर भी था, देन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये चलेगा, इसमें कोई ज़्यादा हम लोगों को तकलीफ होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। बट डिफेंस सेक्टर खास करके अगर हम लोग बात करें, तो हाँ, ये जो सरकार का रुख बदला था कि नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट उन्होंने निकाली थी, सिर्फ स्वदेशी कंपनीज को ही ज़्यादा ऑर्डर्स वो यहाँ पे दे रहे थे, तो इस चीज़ के चलते बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा इनको यहाँ पे हुआ था। सो एक लगातार फ़ायदा अगर होने के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो चेक करना पड़ेगा कि आगे क्या होता है करके, तो उस हिसाब से इस पॉइंट को आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को लॉजिक समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा। तो चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली खुद के मतलब बोलते हैं ना, दिमाग के हिसाब से आप लोगों ने डिसीजन लेना है। मैं तो सिर्फ आप लोगों को एक एक पॉइंट सामने ला के रख देता हूँ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस डेली बेसिस के हिसाब से चलते हैं। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।